फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी है। और सिर्फ फ्राइडे के दिन ही नहीं दोस्तों, काफी दिनों से ये स्टॉक हमें एक ही रेंज में घूमता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए। जीटीएल में हमें अपना निवेश बनाकर रखना सही होगा या नहीं, या फिर जीटीएल इंफ्रा को पूरी तरीका से हमें अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, इसे भी जानेंगे। और जीटीएल इंफ्रा से रिलेटेड जो जो अपडेट सामने निकल कर आई है, उन सारे अपडेट्स को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 1 रुपये 70 पैसे में, हाई बनाया इसने 1 रुपये 75 पैसे का, लो बनाया इसने 1 रुपये 70 पैसे का। और अब देखिए पा रहे हो दोस्तों, फ्राइडे के दिन ये फ्लैट गया। फ्राइडे के दिन हमें इसमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी है। और प्रीवियस क्लोजिंग को भी देखेंगे दोस्तों, तो थर्सडे का दिन का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 1 रुपये 75 पैसे का, फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग हमें सेम बनता हुआ दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो आप देख लो दोस्तों, ये स्टॉक एक ही रेंज में घूम फिर किए जा रहे हैं। 1 रुपये 65 पैसे से 1 रुपये 70 75 पैसे का रेंज में ही हमें ये स्टॉक घूमता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये स्टॉक एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज में। तो दोस्तों, मैं ये समझ सकता हूँ कि जिस तरह से इसका जो चार्ट का पैटर्न हमें दिखलाई दे रहा है, इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। तो लोग जीटीएल को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि जीटीएल में कुछ खास उनको तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही। वहीं अगर और भी पेनी स्टॉक की बात करें, तो मार्केट में जैसे ही हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है पिछले 2 3 दिनों से, साथ ही साथ वो सारे पेनी स्टॉक में हमें अपर सर्किट और हमें तेजी भी बनते हुए दिखलाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से फ्लैट जा रही है। इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जीटीएल में हमें क्या करना चाहिए। अभी इस लेवल पे हम लोग खरीद सकते हैं या नहीं, या फिर इसे पूरी तरीके से अवॉइड करें। और जिन लोगों ने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है, उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अब दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि बीएससी में सबसे ज्यादा ट्रेडेड कंपनी कौन सा है वॉल्यूम में। और जो नंबर 2 पे हमें दिखलाई दे रहा है, वो जीटीएल इंफ्रा हमें दिखलाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में ये नंबर 2 पर आ रहा है। तो बहुत सारे वॉल्यूम में इसमें कामकाज होते हुए हमें दिखलाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों, तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का जो डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखलाई दे रहा है, उसमें हमें एक ह्यूज जंप दिखलाई दे रही है। 69% का इसका डिलीवरी हमें दिखलाई दे रहा है। एज कम्पेयर टू थर्सडे का डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, तो 43 का निकल कर आ रहा था। एक वीक पहले का क्लोज टू 52 का आ रहा है। और एक महीना पहले का क्लोज टू 51% का हमें दिखलाई दे रहा है। तो कंपेयर करें एक महीना, एक वीक या थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन से, तो डिलीवरी का परसेंटेज जीटीएल में हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं दोस्तों, कि डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी स्टॉक में हम लोग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो डिलीवरी का परसेंटेज हमें देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज देख के हम समझ पाते हैं कि इन्वेस्टर्स इसे बाई करके होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, या फिर इन्वेस्टर्स इसे इंट्राडे में ट्रेड करके निकल जा रहा है। और डिलीवरी का परसेंटेज जिस तरह से जीटीएल में हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, नो डाउट दोस्तों, इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो जीटीएल इंफ्रा में हमें आता हुआ दिखलाई दे रहा है। और इन्वेस्टर इसे बाई करके होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रखे जा रहे हैं। वहीं अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखेंगे दोस्तों, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें अच्छी खासी दिखलाई दे रही है। 83% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, और 17% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, 0% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करके निकल जाने के लिए। तो 100% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। तो जीटीएल कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें अच्छा खासा दिखलाई दे रहा है। लोगों का जीटीएल के प्रति अच्छा खासा रुझान अभी भी इस तरह से जारी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने मेरे जीटीएल इंफ्रा के पिछले वीडियो को देखा होगा, वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको एक आर्टिकल में दिखला दिया था कि प्राइम मिनिस्टर 5G को लेकर 15 अगस्त के दिन उनसे हमें कुछ अनाउंसमेंट होता हुआ दिखलाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें 15 अगस्त के अंदर ही कुछ एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे सकती है। और ये स्टॉक हमें करीब करीब 2 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखलाई दे सकता है 15 अगस्त के अंदर। अब दोस्तों, सबसे पहले इस आर्टिकल को देख लो। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज टू विटनेस हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब इस आर्टिकल का ये कहना है कि जो टैरिफ प्लान है वो कंटिन्यूअसली हाइक हो रही है, और डेटा यूजेस भी हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में। और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है उसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई देगी। और जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो डेट बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, और एजीआर का वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है। और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री सही से परफॉर्म भी नहीं करी, क्योंकि उसका डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। और पैंडेमिक आने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सेक्टर में हमें हैम्पर होते हुए दिखलाई दी। लेकिन वहीं अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की बात
बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी बूम, एक अच्छी खासी जंप होते हुए दिखलाई दे रही है। पैंडेमिक देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान साबित हुआ है और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखलाई दे रही है पैंडेमिक आने के बाद। और सेक्टर में इतना सारा कर्ज है और सेक्टर में बहुत सारे डिफिकल्टीज भी है, तो इस वजह से जो टैरिफ प्लान है उसमें इन फ्यूचर हमें हाइक होते हुए दिखलाई देगी और जिस वजह से जो इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है वो 6 to 8% हमें बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। और जो सब्सक्राइबर है वो 4G नेटवर्क की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 4G में अच्छा स्पीड भी पाया जाता है और लोगों को स्पीड का भी दरकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो पढ़ाई लिखाई है वो भी घर से हो रही है, जूम, स्काइप, ये सारे चीज़ों के माध्यम से जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज भी अभी फिलहाल चल रही है। तो ये जो सारे शिफ्ट हुई है 4G नेटवर्क के ऊपर, तो इससे क्या हुआ है, इससे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और जो वायरलेस डेटा यूजेज है वो ऑन एन एवरेज 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ भी दिखलाई दे रहा है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा बूम हमें आता हुआ दिखलाई दे रहा है और इन फ्यूचर 5G आने के बाद ये जो बूम है इसी तरह हमें जारी रहते हुए दिखलाई देगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जाने वाला है नहीं, ये चीज़ों को हमें आदत बनाना पड़ेगा। और जिस तरह से लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार जो हैबिट बन जाता है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से अभी लोगों का हैबिट बन चुका है डेटा कंज्यूम करने का, 4G का स्पीड भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को कम पड़ता है और 5G आने के बाद तो दोस्तों पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और जो डेटा यूजेज है वो हमें और भी अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखलाई देगी। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो नए नए टावर भी सेटअप करना पड़ेगा और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टावर बेस्ड कंपनी है, वो टावर भी प्रोवाइड करती है और ऐसे कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जिससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करती है। सारे कंपनी से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा टाई अप भी है। तो ये सारे अपडेट्स निकल कर आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। अब जो मैंने आपको पहलू बताया है ये एक पहलू रहा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना सारा अच्छा न्यूज़ है, फिर भी जीटीएल जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी सही से प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी दिन पर दिन लॉस ही खाए जा रही है, कुछ भी कंपनी में ग्रोथ नहीं। हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है, कंपनी में फिर कोई भी हमें ग्रोथ होते हुए नहीं दिखलाई दे रही, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रीढ़ का हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि जब 2G स्कैम हुआ था तो उससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और एयरसेल का जो फेलियर है उससे भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि एयरसेल और जीटीएल का केस अभी भी ट्राइब्यूनल कोर्ट में चल रहा है, अभी भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। तो ये सारे फैक्टर की वजह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक संभल नहीं पाई है, अभी भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है सही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही मत समझ आए कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाएगी तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा, आपने जो शेयर खरीद के रखा उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा है और अगर कंपनी इन केस बैंकरप्ट होती भी है, दिवालिया उसका निकल भी जाता है, तो कोई भी ऑपरेटर्स इसको खरीदने के लिए लाइन पर लगे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल ही मत समझना कि दिवालिया हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। तो अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें, बल्क क्वांटिटी में इन्वेस्ट ना करें, एक पूरा पैसा जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लगा दे, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही रिस्की स्टॉक है और जब तक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खास हमें अनाउंसमेंट या जीटीएल को लेकर कुछ कुछ अच्छी अपडेट हमें नहीं दिखलाई देती है, तब तक दोस्तों जीटीएल में हमें लिमिटेड क्वांटिटी में जीटीएल को खरीद कर रखना है। लिमिटेड क्वांटिटी इन द सेंस 1 से 5 शेयर क्वांटिटी हम लोग खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर जीटीएल इंफ्रा में हमें अगर तेजी बनते हुए दिखलाई देती है, नो डाउट दोस्तों वहां से हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है। लेकिन अगर फिर भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें तेजी नहीं दिखलाई देती है तो जो हमारा लॉस हो वो कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही आपको जीटीएल में इन्वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही नीति रहेगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।